नमस्कार दोस्तों, पेश है एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य नाम के एक महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक रहस्यमय साधु राजा के दरबार में आया। वह हर दिन राजा को एक सुंदर फल भेंट करता। राजा आदर पूर्वक फल लेकर भंडार में रखवा देते। कई दिनों बाद जब भंडार की जांच हुई तो उन फलों के भीतर बहुमूल्य रत्न निकले। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने साधु को बुलाया और उसका आभार प्रकट किया। तब साधु बोला, महाराज, मुझे आपसे एक छोटा सा कार्य करवाना है। राजा विक्रमादित्य तुरंत तैयार हो गए। साधु ने राजा से कहा, आपको अमावस्या की रात श्मशान में स्थित एक पेड़ से बेताल को उतार कर लाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बोलना। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अमावस्या की भयावह रात थी। चारों ओर सन्नाटा, हवा की सनसनाहट और श्मशान की डरावनी छाया। राजा पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की डाल पर एक उल्टा लटका हुआ शव था, वही बेताल। राजा ने साहस दिखाया, शव को कंधे पर उठाया और साधु की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलते ही बेताल हंसते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के अंत में मैं प्रश्न पूछूंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोलोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा समझ गए कि यह बेताल की चाल है, फिर भी उन्होंने मौन तोड़ने का जोखिम उठाया। एक नगर में 3 युवक रहते थे। एक ज्ञानी था, दूसरा बलवान, तीसरा बहुत साहसी। तीनों एक ही युवती से प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश उस युवती की मृत्यु हो गई। ज्ञानी ने मंत्रों से उसकी हड्डियों को सुरक्षित रखा। बलवान ने हड्डियों को कंधे पर उठाकर यात्रा की। साहसी ने जंगलों में जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद मंत्रों से युवती जीवित हो गई। बेताल बोला, हे राजन, बताओ, उस युवती का सच्चा पति कौन है? राजा बोले, जिसने उसका अंतिम संस्कार किया वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि धर्म के अनुसार वही पति का कर्तव्य होता है। उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने मौन तोड़ा। और पल भर में वह राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा बिना क्रोध किए फिर से उसे पकड़ने चल पड़े। तो कहानी को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ रोमांचक कहानियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।